सभी को मेरा नमस्कार। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रेमचंद की बहुत ही मज़ेदार कहानी ईदगाह, जो कि हमें सेमेस्टर 4 में हमारा सिलेबस भी है। हिंदी ऑनर्स में ईदगाह हमें पढ़ना भी है और ये कहानी सिर्फ सेमेस्टर 4 में नहीं, हमें हमेशा काम आएगी। इसलिए हर कोई इस कहानी को सुने, बहुत अच्छी आपको सीख भी मिलेगी। तो चलिए आगे शुरू करते हैं कि इसमें मेन मुख्य पात्र कौन कौन हैं। तो इसमें जो मेन मुख्य पात्र है वो हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। तो देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं, मुख्य पात्र है इसमें 2। हामिद जो एक बच्चा है 5 से 6 साल का, और अमीना जो हामिद की अपनी दादी है। और ये जो सहयोगी पात्र हैं, मीन हामिद के दोस्त हैं ये लोग। पहला है महमूद, सेकेंड मोहसिन, तीसरा नूरे, चौथा सम्मी। तो ये हो गए हामिद के दोस्त। इस कहानी में जो निचोड़ है वो मैं शॉर्ट में बताऊंगी और अपनी भाषा में बिल्कुल बताऊंगी, जिससे आपको बिल्कुल अच्छे से कहानी समझ में आ जाएगी कि क्या है। तो जैसे कि हामिद मुख्य पात्र और अमीना। हामिद जो है वो 4-5 साल का बच्चा है और बहुत अच्छा बच्चा है। उसका सोच इतना अच्छा है कि आप इस कहानी में आप समझ जाइएगा। तो कहानी की शुरुआत कुछ यहाँ से होती है कि रमज़ान का टाइम है, ठीक है। रमज़ान का समय चल रहा है। रमज़ान तो लोग 30 दिन का रोजे रखते हैं, 1 महीना का। उसके बाद जाके रमज़ान आती है, तो बहुत सब लोग वहाँ गांव के लोग एक्साइटेड है कि रमज़ान आ चुकी है, रमज़ान आ गई है। सब मेले में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं कि कोई अपने कुर्ते में बटन लगाने जा रहे हैं, तो कोई किसी के जूते फट गए हैं, तो कोई कपड़े में इस्त्री करने जा रहे हैं, कोई गाय को पानी पिला रहे हैं कि मेला से आते वक्त शाम हो जाएगी। तो ये पूरा हलचल मची हुई है गाँव में। तो उसी गाँव में एक हामिद भी है। हामिद एक बहुत ही क्या बोले, गरीब बोल सकते हैं वो है। इसके पास जो पुराने जुराने कपड़े वो पहना है, जो सर में ये लोग टोपी लगाते हैं, टोपी भी पूरा फटी चिटी है, जो है जैसा है वैसा पहना है। जो चप्पल है उसके पास वही पहना है, कुछ नया वो नहीं लिया है, उसके पास है ही नहीं। हामिद के जो पापा मम्मी हैं वो लोग पहले ही डेथ कर चुके हैं कोई कारणवश। बट हामिद को लगता है कि पापा गए हैं शहर और वहाँ से वो बहुत सारे थैलियाँ लेके आएंगे, बहुत सारे मेरे लिए कुछ कुछ लेके आएंगे। और अम्मी जान गई है अल्लाह के पास, वो हमारे लिए वहाँ से खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें लाएगी। तो वो समझ रहा है कि मेरे मम्मी पापा बाहर हैं, बट वो दोनों कोई कारणवश मर चुके हैं। और अमीना उसकी एक बूढ़ी दादी है, जो कि एक निराश बैठी हुई है और रो रही है कि इतने त्यौहार आए, सब नए नए पहनेंगे, पकवान बनाएंगे, सेवइयाँ खाएंगे, पर हमारे पास तो पैसे तक नहीं है। तो बहुत दुखी निराश होकर बैठी हुई है। और हामिद उत्सुकता में है कि उसे मेला जाना है, मेला में घूमना है, बहुत सारी चीज़ें लेना है। तो जब वो मेले के लिए सब कोई तैयार हो जाते हैं, हामिद में जो उसके पास रहता है वो तैयार हो जाता है, और उसका दोस्त लोग है वो लोग नए नए कुर्ते, नए नए जूते, नए नए टोपी सब पहन के तैयार हो जाते हैं। हामिद को देख के तो लगता होगा कि मुझे भी चाहिए, बट वो कभी जताता नहीं। जो उसको जो मिलता था उसमें वो खुश रहता था। तो फिर जब वो मेला के लिए जाने लगता है, तो उसकी वही अमीना दादी, बूढ़ी दादी, उसे 3 पैसा देती है मेला जाने के लिए। जब वो मेला जाता है, उसके दोस्त मोहम्मद, मोहसिन, नूरे, सम्मी ये लोग भी जाते हैं उसके साथ। बहुत कोई जाते हैं, शहर क्यों निकल जाते हैं मेला जाने के लिए। जब जाता है तो सब आपस में बात कर रहे होते हैं, ऐसे वैसे अपने अपने बारे में बात कर रहे होते हैं। हमें चुपचाप सुनते रहता है। जब मेला में पहुंचता है तो जो कहानी का मेन दृश्य है, जिसको मुख्य दृश्य बोल सकते हैं, यहीं से स्टार्ट होता है। जब मेला में हामिद जाता है, सारे उसके दोस्त होते हैं, जाते हैं, सब कोई झूला झूल रहा है, कोई मिठाई की दुकान में मिठाई खा रहा है, कोई जलेबी खा रहा है, कोई खिलौने खरीद रहे हैं एक से एक। सब अपना पूरा खर्च कर रहा है। सबके पास तो पैसा ज़्यादा है ना। हामिद को भी मन कर रहा है पर वो कुछ नहीं कर रहा है। सब खा रहा है तो हामिद को सब लालच दे रहा है, उसको ललचा रहा है, पर हामिद किसी के बातों पे नहीं आ रहा है। वो चुपचाप खड़ा है, सबको देख रहा है, सब तरफ घूम रहा है। जब पूरा मेला ख़त्म हो जाता है, जब सबको वापस अपना घर लौटने के लिए मेला से निकल रहे होते हैं, तब हामिद सबको आगे निकल जाता है, उसके चारों दोस्त। तो हामिद पीछे एक चिमटे की दुकान में रुक जाता है
और चिमटे वाले से पूछता है कि ये कितने का है। तो चिमटा वाला जो दुकानदार होता है वो बोलता है कि ये सब तुम्हारे काम का नहीं, जाओ। तो हामिद बोलता है बिकाऊ है ना। तब वो चिमटा वाला बोलता है हाँ ज़रूर। तो बोलो कितने का है। तो दुकानदार फिर उसको बोलता है ये 6 पैसे के हैं। 6 पैसे का बोलता है तो हामिद थोड़ा निराश हो जाता है। उसके बाद बहुत अच्छे से बोलता है दुकानदार को, 3 पैसे में दोगे? नहीं सॉरी, 3 पैसे में नहीं। वो कहता है कि कितने में दोगे वो बताओ। वो 6 पैसा दुकानदार दाम बोलता है। तब हामिद पलट के जवाब देता है कितने में दोगे लास्ट बताओ। तो वो बोलता है 5 पैसे में दूंगा, लेना है तो लो, नहीं तो यहाँ से निकलो। ये बोल के दुकानदार चुपचाप हो जाता है। तो हामिद बहुत मासूमियत से बहुत अच्छे से बोलता है दुकानदार को 3 पैसे में दोगे, और चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। अपना उत्तर का भी इंतज़ार वो नहीं करता है। तब दुकानदार थोड़ा आगे हामिद बढ़ता है, उसी से पीछे से दुकानदार आवाज़ देता है और बुला के उसे 3 पैसे में वो चिमटा दे देता है लाके। जब चिमटा दे देता है तो उसके दोस्त लोग देखते हैं कि ये चिमटा लिया तो बहुत मजाक उड़ाने लगता है, किससे तुम क्या करोगे, इस क्या काम का है तुम्हारा ये चीज़। तब हामिद बहुत अच्छे से सभी का जवाब देता है। वो कहता है जो उसके दोस्त में से जो खिलौने लिए हुए रहते हैं बोलता है कि ये खिलौना एक बार गिरेगा टूट जाएगा, उसके बाद क्या बचेगा। मेरे इस चिमटे को तोड़ दो, आग में डाल दो, कहीं भी पानी में डाल दो, पटक दो, कुछ भी कर दो, इसे कुछ एक खरोच तक नहीं आएगी। तो उसका एक दोस्त बोलता है ये तो रोज़ आग में जलेगी। तो हामिद बोलता है मजबूत लोग ही, साहसी लोग ही आग में जलने की ताकत रखते हैं, ऐसे कौन आग में जलेगा। तो वो हर दोस्त के सवाल का जवाब बहुत अच्छे से और बहुत दमदार जवाब देता है हामिद। तो सारे दोस्त को सुनकर खुद में मतलब ख़राब लगने लगता है कि हम लोग को क्या खरीद लिए। वो लोग बोलता है तुम मेरे खिलौने ले लो, तुम मेरे ये ले लो और हमें ये चिमटा दे दो। देखिए हामिद तो देने वाला तो था नहीं, वो देता नहीं है। सबको निराश हो जाता है उसका दोस्त लोग। फिर क्या करता है, कुछ उसे कोई जो खाने वाला मिठाइयाँ लिए हुआ रहता है वो हामिद को देता है, बोलता है थोड़ा सा इससे छूने दो, खेलने दो। और चिमटा के बदले वो लोग हर कोई इसको खिलौना दे रहा है, खाने वाला दे रहा है। तो इससे क्या होता है, हामिद के पास चिमटा भी आ गया और जो उसको मन कर रहा था, भले वो जता नहीं रहा था बट वो भी तो एक बच्चा है, उसको भी मन कर रहा था मेरे पास भी खिलौना हो, मैं भी मिठाइयाँ खाऊं। तो वो पूरा ये शौक अरमान पूरा कर लेता है। उसके बाद होता क्या है, वो लोग सब घर के लिए निकल रहे होते हैं। सब हामिद के चिमटा का चर्चा करते जा रहे होते हैं। सबको निराश हो जाता है। तो फिर हामिद हंसी मजाक में बोलता है तुम लोग इतने निराश क्यों हो गए, मैं तो बस मजाक कर रहा था, तुम लोग के खिलौने हैं, खाने वाली चीज़ें, मेरा तो एक चिमटा है। बस ऐसा ही बोलता है बट सबके मन में दिलासा नहीं दिला पाता है। सबको कहीं ना कहीं दोस्त लोग को खटकते रहता है कि हमने क्यों नहीं खरीदा, हमने क्यों दिमाग नहीं लिया, ये तो बहुत काम का चीज़ लिया है। फिर इसी तरह वो लोग चर्चा करते करते अपने अपने घर चले जाते हैं। जो बच्चे खिलौना लिए रहते हैं खिलौना टूट जाता है। सबका जो खरीद के जाते हैं सब इधर उधर हो जाता है तुरंत में। पर जब हामिद घर पहुंचता है तो उसकी दादी बैठी हुई रहती है। वह दादी को जाके चिमटा देता है। उसकी दादी तो पूरा चिंता में रहती है कि मेरा बच्चा अकेले गया है, अभी तक शाम हो गया आया नहीं, आता है जैसे ही तो उसको सीने से लगा लेती है। उसके बाद उससे जब पूछती है तुमने क्या क्या किया क्या नहीं, तो वो चिमटा ही निकाल के दादी को देता है। तो उसकी दादी थोड़ा गुस्सा हो जाती है कि ये क्यों तुम खरीदा, क्या ज़रूरी था इसका। तो हामिद हामिद कुछ नहीं जवाब देता है। दादी पूछती है कितने पैसा का है। तो वो बोलता है दादी 3 पैसे का है। तो दादी पूरा और गुस्सा हो जाती है कि तुमने अभी तक कुछ खाया नहीं, ये क्यों खरीदना ज़रूरी है। उसे थोड़ी बहुत तो सुनाती है। पर जब हामिद बहुत अच्छे मन से, बहुत अच्छे विचार से, और आवाज़ उसकी इतनी अच्छी निकलती है, बोलता है कि दादी आपका हाथ जल जाती थी रोटियां सेकते समय, इसीलिए मैं चिमटा लिया हूँ ताकि आपका हाथ ना जले। ये बात सुन के उसकी दादी की आँख में आंसू आ जाता है, पूरा उसे सीने से हामिद को लगा लेती है और सोचने लगती है कि सारे बच्चे गए होंगे, कितने खाए पिए होंगे, झूले झूले होंगे, पर मेरा एक बच्चा देखो, मेरे फिक्र के वजह से उसे 3 पैसा ही सिर्फ दी थी और 3 पैसे से ही सिर्फ मेरा बच्चा लेके आया क्या,
चिमटा और कुछ वो बच्चा खाया नहीं, ना कुछ किया, इसी तरह रहा मेरे लिए। तो बस यही कहानी था ईदगाह। आप समझ सकते हैं कहानी सुनने के बाद कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा सीख मिलता है। हम लोग भी ऐसा ही करते हैं, बस पैसा मिला, जो मन किया खाओ पियो, जो खरीदना करो वो करो, ये नहीं कि ज़रूरत क्या है वो हमें लेना चाहिए। इस कहानी से बस यही सब सीख मिलती है कि कैसे हामिद एक छोटा बच्चा हो के अपने शौक को मार के और अपनी दादी के लिए ज़रूरत के सामान खरीद के लाया। उसकी दादी कितना पिघल गई उससे, कितना उसके मन में अच्छे विचार है हामिद का, उसी तरह विचार हम लोगों को भी रखना चाहिए। तो आशा करते हैं आप इस कहानी से बहुत अच्छा सीख मिला होगा, अच्छे से समझ में आई होगी। तो और कहानियाँ जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे भी अच्छा लगे और मैं और वीडियो डालते रहूं। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा आपको लगता है, कहीं पे कुछ मेरे से मिस्टेक होता है तो ऑफकोर्स हमें कमेंट पे बताएं, ताकि मैं वो चीज़ को सुधार कर पाऊँ, क्योंकि मैं भी नई हूँ तो मुझे भी उतना आइडिया नहीं है। बट जितना हो सके मैं कोशिश कर रही हूँ, धीरे धीरे और अच्छा हो जाएगा। और आप लोग प्यार देते रहेंगे तो ऑफकोर्स अच्छा होगा। सो धन्यवाद। आगे फिर मैं कोई कहानी ले